सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, फिक्र न करो वीरे, सब फड़े जान के। वो शख्स जो हमारा मुहाफ़िज़ है, वो शख्स जो अवाम का मुहाफ़िज़ है, सुबह टाइम वो पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है और शाम को वही लोगों को लूट भी रहा है, वही डकैतियां कर रहा है। सुबह को सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी करनी और शाम को लोगों को लूटना। इस बार जिस शहरी को लूटा गया है उसको ही ये सब इंस्पेक्टर साहब ने 3 से 4 दफा लूट लिया है। आप अंदाजा लगा लें कि ये सब इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी हैं। न्यू इनारकली थाने में हाजिर ड्यूटी होते हैं। ये सुबह टाइम वहाँ पर जो है ये अपनी वर्दी सर अंजाम देते हैं, वर्दी की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और शाम में ये डकैतियाँ भी करते हैं। और डकैतियाँ ये किसी किसी से नहीं करते, एक ही शख्स चुना हुआ है जिससे ये साल में 1 दफ़ा डकैती करते हैं। नाज़रीन किराम, पहली डकैती 2022 में, फिर दूसरी 23 में, फिर 2024 में और अब जो डकैती की गई है वो 2025 में की गई है। एक ही शख्स से ये सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं ये डकैतियाँ करते थे और उसके बाद उसी शख्स के साथ हमेशा की तरह डकैती हुआ करती थी और 4 दफ़ा उसी शख्स को इन्होंने लूटा है। आप अंदाज़ा लगा लें, वो शख्स कहता है कि मुझे जब भी डकैत पड़े हैं अक्टूबर में पड़ते हैं, अक्टूबर के महीने में मुझे जो डकैत हैं वो पड़ते हैं। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, वो ये भी कहता है कि 7 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को मेरे साथ डकैतियाँ हो चुकी हैं। यानी कि 22/2000 से लेकर 25 तक मेरे साथ 4 डकैतियाँ हो गई हैं। पहली डकैती 4.5 लाख की, फिर 3 लाख की, फिर 11 लाख की, ऐसे करके तकरीबन 32 लाख रुपए की अभी तक ये सब इंस्पेक्टर जो अमार शाह है वो मेरे से लूट कर ले जा चुका है। वो ये भी कहता है कि जब मेरे साथ डकैती होती है मैं 15 पे कॉल करता हूँ तो जनाब मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। वो मुझे कहते हैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ ही डकैती होती है। वो मुझे ये भी कहते हैं कि तुम अपने साथ गार्ड क्यों नहीं रखते। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का जो मेरे मुहाफ़िज़ हैं वही मुझे लूट रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको तफसीलन बताऊं तो आए थोड़ी तफसीलात के ऊपर नज़र डालते हैं। शादरा की हदूद में जो अभी हालिया में डकैती हुई शहरी के साथ, वो ये कहता है कि मैं डकैती की वारदात डाकू हाजिर ड्यूटी जो है न्यू इनारकली का सब इंस्पेक्टर अमार शाह निकला। आगे सुनिएगा, शादरा में एक ही शख्स के साथ 4 मरतबा जो है डकैती का वारदात हो चुकी है। वारदात जो है वो मुख्तलिफ यानी कि ईयर्स में, सालों में हुई है, लेकिन एक ही महीने में दिन चुने गए हैं। आगे आ जाएं। शहरी से डकैती की वारदात करने वाला कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर निकला। शादरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने वारदात करने वाले सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। वारदात करने की CCTV फुटेज जो है वो चंद रोज कबल जो है वो मंजर आम पर आई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अमार को गिरफ्तार करके CCD के हवाले कर दिया। जनाब, मैं सबसे पहले यहाँ पर तो अप्रिशिएट करूँगा IG पंजाब साहब को, DIG फैसल कामरान साहब को। अदारे जो होते हैं ना वो अपने बंदों को बचाते हैं, उनकी गलतियाँ छुपाते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस का वाहद वो अदारा है जिनका अपना बंदा भी, हाँ वो SP DSP के लेवल पे भी हो, अगर वो गलत काम करता है, कानून को हाथ में लेता है तो खुदा की कसम उसको फौरी सज़ा दी जाती है। इस पे मैं पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ। अब ये देखें, ये सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है और उसको अब CCD के हवाले कर दिया गया है। लोग कहते हैं जनाब CCD गरीब के लिए है, तो देख लें जी, पंजाब पुलिस ने अपना नौजवान CCD के हवाले कर दिया है। अब अगली क्या वीडियो आए ये किसी को भी पता नहीं है कि अगली कौन सी वीडियो आने वाली है, अमार के साथ क्या होने वाला है, लेकिन मोहल्लेदारों ने और इमरान जिसके साथ ये वारदातें हुई हैं उसने कहा जी अब हमें पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, हमारा जो केस है वो आर्मी चीफ को दिया जाए।
وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے وہ آصف منیر کو دیا جائے تاکہ وہ اس کیس کو دیکھیں. ہم پنجاب پولیس سے ہاتھ جوڑتے ہیں, ہماری بس ہو گئی ہے. ہم 15 پہ کال کریں تو جناب ہمیں کہہ دیا جاتا ہے تمہارے ساتھ ہی واردات ہوتی ہے. ہم 15 پہ کال کریں یا تھانے کال کریں, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے سونے کا ٹائم ہے, تم نے واردات کروا لی ہے. اگر ہمارے ساتھ واردات ہو گئی ہے تو یہ ہمارے محافظ ہمیں آ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھا کریں. ہم کدھر جائیں اگر ہمارے ساتھ ڈکیٹی ہو جاتی ہے؟ اور ڈکیٹی کہیں ناظرین کرام دور نہیں ہوتی. یہ سب انسپیکٹر ہمیشہ کی طرح جو ہے, یہ جن کی فرنچائز ہے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے گھر سے ابھی بیگ لے کر نکلتے تھے. یہ پیچھے سے آتا تھا اور جناب بیگ لے کر فر ہو جاتا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا تھا. لیکن 2025 میں یہ شخص پکڑا گیا ہے اور جب سی سی ٹی وی میں دیکھا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ کی طرح یہی بندہ نکلتا ہے. اب جو ہے پولیس نے اپنے ہی بندے کو جو ہے وہ سی سی ٹی وی کے حوالے کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو ایک عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ سی سی ٹی صرف غریب کے لیے ہے. تو جناب اب اگلی ویڈیو کون سی آنے والی ہے وہ دیکھ لیجیے گا. لیکن اس ٹائم جو سب انسپیکٹر نیو انارکلی پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا, جو ڈکیٹیوں میں بھی ملوث تھا, خود ہی جو ہے صبح ٹائم وہ ڈیوٹی کرتا تھا, شام میں ڈکیٹیاں کرتا تھا, اب اس کو سی سی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سی سی ڈی اس بندے کے ساتھ کیا کرتی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تمام تر تفصیلات جیسے جیسے آئے گی میں آپ تک رکھوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا, اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے, معافی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا جو ہتے چڑھ گیا یاراں دے, پنجاب پولیس سرداراں دے. جب پنجاب پولیس کے کوئی بھی ہتے چڑھ گیا تو یاد رکھیے گا, خواہ وہ پنجاب پولیس کا بندہ کیوں نہ غلط کر رہا ہو, آپ اس کی ویڈیو بنائیں, سوشل میڈیا پہ چڑھائیں اور اعلیٰ حکام جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے رہے ہیں. اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.